हेलो फ्रेंड्स, मैं विश्वजीत स्वागत करता हूं आप सभी का आपके इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे आवृत्ति दशमलव प्रणाली। तो दरअसल आपको पहले ये जानना होगा कि आवृत्ति दशमलव प्रणाली है क्या, जिसे इंग्लिश में रेकरिंग डेसिमल भी कहा जाता है। आवृत्ति का मतलब होता है कोई भी चीज़ बार बार रिपीट होना, और ऐसा रिपीट क्या हो रहा है, दशमलव की जो प्रणाली है वो रिपीट हो रही है बार बार। तो देखिए होता क्या है, जैसे एक सवाल है कि 100 को जब आप 3 से भाग करेंगे 100 को, तो क्या होता है, बार बार भाग करने पर आएगा 33.3333, ऐसा रिपीट होते रहेगा, अनंत तक रिपीट होगा। तो इसे ही हम लोग क्या करते हैं, सिंपली ऐसे लिख देते हैं 33.3 के ऊपर बार। तो इस तरह से लिख दिया जाता है, तो इसे ही आवृत्ति दशमलव प्रणाली कहा जाता है। लेकिन अब सवाल ये है कि आमतौर पर P/Q के टर्म में लिखा हुआ है, इसे तो आप लोग इस रूप में बदल देते हैं। लेकिन अगर इस रूप में सवाल रहे और इसे बदलना हो, जैसे कि 33.3 को P/Q के रूप में बदलें, इस तरह का अगर सवाल आ जाए तो उसी को हम लोग आज सीखने वाले हैं। तो इसे ही हम लोग आज एक प्रश्न के माध्यम से सीखते हैं। देखिए, पहला सवाल है क्वेश्चन कि 0.28 के ऊपर ये बार है, 0.28 को P/Q के रूप में बदलें। तो दोस्तों, आज हम लोग आवृत्ति दशमलव प्रणाली में इसी चीज़ को सीखने वाले हैं। तो इसे बदलने का बहुत ही आसान और सिंपल तरीका है, इसे मैं एक कहानी के माध्यम से आप सभी को बताने जा रहा हूँ। देखिए, आपको करना क्या होता है, सिंपली एक लकीर खींचिए, खींच दिया आपने। अब ये पॉइंट के बाद देखिए दो संख्या है, इसे मानिए पूरा फैमिली। जैसे कि मान लीजिए एक परिवार है, उसमें उस घर में 2 बहुएँ हैं, तो उन दोनों बहुओं को लिख दीजिए 2 और 8 28 दोनों लिख दिया। अब देखिए होता क्या है कि इस 8 के ऊपर जो बार है, मतलब कि समझिए इसके जो घर में इसकी सास है, उसका इस पर आशीर्वाद है, कृपा है, और इस पर कुछ नहीं है। इस बेचारी को कुछ नहीं मिल रहा, इसे पूरा आशीर्वाद मिल रहा है कि तुम्हें जो मिलेगा सब तुम्हें मिलेगा। तो अब क्या हो रहा है कि जायदाद का बंटवारा हो रहा है, इसे बंटवारा मतलब घटाव हो रहा है, और कहा जा रहा है कि देखिए तुम्हें इस जायदाद से निकाला जाता है, तो जो जिस पर बार नहीं है उस संख्या को इधर लिख दीजिए। इतना हो गया। अब नीचे क्या है कि देखिए जिसके ऊपर आशीर्वाद है, बार है, उसे मिलेगा 9। याद रखिएगा, अगर 2 संख्या होती तो 2 बार 9 होता। इसके ऊपर बार है इसलिए 9 हो गया, और ये जो 2 है इसे तो कुछ नहीं है इसके ऊपर, तो इसे मिलेगा 0। अब इसे ही सॉल्व करना है। करना क्या होगा, 28 में से 2 जब गया तो बचेगा 26, और ये 90 का तो 90 यहाँ आ गया। अब अगर ये आपस में कटता है तो ठीक, नहीं कटता तो यही होगा। तो ये कट रहा है, ये 2 से कट रहा है 13 बार में, और ये 2 से कट रहा है 45 बार में। तो हमारा जो आंसर आ रहा है 13/45 आ रहा है। अब आप में से किसी को डाउट होगा कि क्या ये सही है या गलत है, तो आप सिंपल इसे भाग देकर देख सकते हैं। अगर आप इसे भाग दीजिएगा तो मैं आपको सिंपली दिखाता हूँ, यहाँ पर भाग देकर छोटी सी जगह में 45 को भाग देना है 13 से। तो देखिए 13 से तो ये 45 से 13 बार में नहीं जा रहा है, तो एक 0 दीजिए, एक पॉइंट दीजिए। तो एक यहाँ 0 देना होगा पॉइंट देने के बाद। तो 45 दूनी 90, 45 दिया 135 हो रहा है, तो 2 बार लेना होगा 90। घटाने से कितना आ रहा है, 40 आ रहा है। ठीक है, 40 आ रहा है, फिर एक 0 आ जाएगा। 45 कितनी बार में जाएगा, 8 बार में जाएगा। तो गुना कीजिए, 45 8 कितना होता है, 45 8 होगा 450 में 360 आ रहा है, 8 बार में आ रहा है 360। तो जब इसमें घटाएंगे 360 तो कितना आ रहा है, 40 आ रहा है। फिर एक 0 आएगा, तो देख सकते हैं 40 आ रहा है, 40 आ रहा है, 40 आ रहा है, मतलब ये 8 8 8 ऐसा आता रहेगा, इसलिए इस पर बार कर दिया जाता है। तो इसे ही हम लोग क्या लिखते हैं, 0.28 का ऊपर बार। तो ये था दोस्तों ये रूप, और एक ये रूप। अब इसे ही एक दूसरे सवाल के रूप में हम लोग समझते हैं। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। एक दूसरा सवाल है
एक दूसरा सवाल, ये थोड़ा हार्ड है, सॉरी, ठीक है, दिख रहा है। एक नया सवाल है, 6.025 के ऊपर बार को P/Q के रूप में लिखें। ये हमारा सवाल है, तो इसे ही हम लोग सॉल्व करेंगे। स्टोरी क्या थी? बहुत ही आसान और सिंपल सी स्टोरी थी। एक लकीर खींचना है, याद रखिएगा पॉइंट के बाद, ये 6 जो है उसे बाद में काम करेंगे। पॉइंट के बाद ये 025 है, तो यहाँ लिखिए 025। यहाँ आप 6 लिख भी सकते हैं, 6 प्लस देकर, वो लिखिए नहीं लिखिए बात बराबर, ऐसा कोई काम नहीं है अभी। ऐसे 025 लिख दीजिए, फिर क्या कीजिए, माइनस दीजिए। देखिए ये 3 संख्या है, फैमिली में 3 लोग हैं, जिसमें से जो सबसे छोटी वाली बहू है, जो सबसे लास्ट आखिरी वाली, इस पर तो आशीर्वाद मिला हुआ है, इन दोनों पर नहीं मिला हुआ है, तो इन 02 को इस पर घटाइए, ठीक है। अब क्या है कि जिसके ऊपर आशीर्वाद है वो पहले लिखाएगा 9, एक के ऊपर आशीर्वाद है इसलिए 1 9 आया, और 2 और 0 ये दोनों बहुएं हैं, इन्हें तो कुछ नहीं मिलेगा, तो यहाँ 2 बार 0 लिखना होगा। इसके बाद करना क्या होता है कि आपको आराम से यहाँ लिखिए 900, और ये 25 में से जब 2 घटेगा तो कितना आ रहा है, 23 आ रहा है, 0.23 आ रहा है, ठीक, इतना आ रहा है। और इसे आपस में काटिए, कटेगा तो ठीक, अगर नहीं कट रहा है तो यही आंसर होगा। और यहाँ पर जो प्लस में 6 था इसे आप रखिएगा। तो अब बस आपको सिंपली करना क्या होगा कि इस 900 को 6 से गुना करना होगा और 23 जोड़ना होगा। तो जब 900 को 6 से गुना करेंगे तो कितना आ रहा है, 9 × 45, 9 × 6 = 54, 54 आ रहा है, 54 मैंने 5400 आ रहा है सर, और ये 23 जोड़ देना है, तो ये जो आ रहा है दोस्तों यही आपका आंसर होगा। अगर आपस में कटता है तो ठीक, अगर नहीं कटता है तो ये आंसर होगा। तो इस तरह से सिंपल तरीके से हम लोग इसे P/Q के टर्म में बदलना सीखा। आई होप दोस्तों ये वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। सो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।